अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अब करने वाले हैं पार्टिकल इंटरेक्शन भी देख लेंगे इसमें अगर टाइम हुआ तो। उसके बाद अदरवाइज हम लोग हैमिल्टोनियन निकालने वाले हैं जिसका लाइट मैटर इंटरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से, ठीक है ना। इसका सवाल किस तरीके से आ सकता है? इसका सवाल ये भी आ सकता है कि भाई आप जो है ना वेक्टर्स निकालें, क्या नाम है इसको, डी वेक्टर को आप डिफाइन करें इन हैमिल्टोनियन। और ऐसे भी आ सकता है कि भाई हैमिल्टोनियन डिफाइन करें किसका, ईएम वेव का हैमिल्टोनियन डिफाइन करें, क्वांटाइज करें और उसके बाद उसके ऑपरेटर के अंदर भी डिफाइन करें। जब ऑपरेटर की बात करेंगे तो हम लोग उसको ऑपरेटर्स जो हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऑपरेटर्स के साथ कंबाइन करके लिखेंगे। तो ये हो सकता है, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ा सवाल है और इसके अंदर जो है ना हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है मैक्सवेल इक्वेशन की क्वांटाइजेशन के, वो थोड़े से होने चाहिए। सही है। तो सबसे पहले हम लोग पीछे वाली चीज़ से शुरू करते हैं। आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो हैं दो तरह के होंगे। उसके हम लोग ने बोल दिया कि सिमेट्री होगी लाइट मेटल इंटरेक्शन के अंदर। ईएमएफ जो होती है दो तरह की हो सकती है, बोसॉन सिमेट्री हो सकती है और फर्मियन की सिमेट्री हो सकती है ना भाई। बोसॉन की सिमेट्री जो होती है हमने कैसे डिफाइन करी थी, वो किस तरीके की थी, और फर्मियन के लिए एंटी पार्टिकल्स थे एस, उसकी हमने सिमेट्री डिफाइन करी थी कुछ इस तरीके से, है ना। ये याद करने वाली है। और क्वांटम मैकेनिक्स फील्ड के अंदर होता ये है कि भाई जब हम लोग क्वांटाइज करते हैं ना तो पार्टिकल का हम लोग यूजली ऐसे पार्टिकल लेते हैं जो कि नॉन इंटरेक्टिंग हो, क्योंकि अगर वो इंटरेक्ट करने लग जाएंगे तो जो वेव फंक्शन होगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग ने बोसॉन कंसिडर करें, ठीक है ना। बोसॉन पार्टिकल जिसके अंदर स्पिन आयोटा जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्यूपेशन नंबर कहते हैं, वो 0 1 2 एक्सेट्रा इस तरीके से होता है, ठीक है ना। बोसॉन के स्पिन के ऑक्यूपेशन नंबर अगर हम लोग हैमिल्टोनियन का प्रिंसिपल लगाए हैं, हैमिल्टोनियन जो है ऑस्किलेटरी होगा। हैमिल्टोनियन क्योंकि हम लोग को पता है वेव जो है ऑस्किलेशन होती है। ऑस्किलेशन हैमिल्टोनियन जो है वो क्या डिफाइन करेगा, वो बता देगा किसके लिए, दोनों के लिए अप्लाई होगा, वो फोटोन के लिए एंड फोनोन के लिए। फोटोन क्या है, जो लाइट जिससे बने हुए जिसको हम लोग पार्टिकल्स कहते हैं, फोनोन क्वांटाइजेशन। तो फोनोन क्या है, जो एटम के बीच में जो वाइब्रेशन होती है ना, इसको हम लोग फोनोन कहते हैं। असल में इसके अंदर एक पार्टिकल होता है जो कि दूसरी पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है, जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं। सही है। हम लोग को पता है कि भाई इसका जो हैमिल्टोनियन होता है वो किस तरीके से होता है, वो पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, सही है, प्लस का 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये होता है। सही है। ये हम लोग को पता है कि भाई इसका आंसर, और इसका जो पिछली दफ़ा हैमिल्टोनियन इसका हम लोग निकाल चुके हैं, इसका हम लोग को पता है ऑपरेटर टाइम इंडिपेंडेंस रिलेशन से हमारे पास क्या आता है, इसका ऑपरेटर अनाइलेशन ऑपरेटर और क्रिएशन ऑपरेटर, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से निकला था। ये हम लोग लास्ट टाइम से निकालने हैं, है ना। और दूसरा क्या था, क्रिएशन ऑपरेटर था, ये 2 है। और ये था, सॉरी माइनस हो जाएगा, ये हम लोग को सही ना, इनकी कम्युनिकेशन भी हम लोग को याद होनी चाहिए, वो पीछे से देख लेते हैं, बल्कि यहीं पे लिख लेते हैं। पीछे से उसकी कम्युनिकेशन रिलेशन के हिसाब से क्या है, अगर मैं हैमिल्टोनियन की बात करूँ तो उसका क्या आता है, आयोटा एच कट आता है। बाकी वो क्लोनिकल डेल्टा वो निकला नहीं क्योंकि इक्वल टू होगा, सही है ना। बाकी जो अगर मैं एक्स एक्स की बात करूँगा वो जो है, और टी पी की बात करूँगा तो ये जो है वो 0 के इक्वल आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसकी अनाइलेशन ऑपरेटर दोनों के साथ बनाऊंगा, अनाइलेशन और फॉर्मेशन ऑपरेटर दोनों के साथ अगर मैं लिखूंगा तो ये, सॉरी, ये किसके बराबर आएगा, एक क्रोनिकल डेल्टा के बराबर आएगा, जबकि ये और ये जो है 0 के बराबर आएगा। सही है। अगर n पार्टिकल्स की बात करेंगे
एन पार्टिकल्स के लिए तो हमारे को पता है इसमें जो एन लग जाएगा, ये यहाँ से लिखा है, ये देखें एन लग जाएगा और ये आई चीज़ आ जाएगी, ये हमें को पता है। सही है, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, इसके अंदर एन जो है पार्टिकल, और हमारे पास जो हैमिल्टोनियन जो होगा वो ऑसिलेटर ऑपरेटर का वो कुछ इस तरीके से होता है, एनालिसिस ऑपरेटर। सही है, ये हमारे पास इसका हैमिल्टोनियन निकलता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे ये करते हैं कि हम लोग जो है ना सबसे पहले क्लासिकल ए एम वेव को हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। क्लासिकली अगर मैं बात करूँ, क्लासिकल ई एम फील्ड जो होती हैं उसके अंदर मैक्सवेल इक्वेशन से वो बताई जाती है। मैक्सवेल इक्वेशन जो है ना उसके अंदर पहली क्या बोलती है कि भाई डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 4 पाई, ये क्या होगी, करंट इंटेंसिटी, ये होती है करंट इंटेंसिटी। सही है भाई। और दूसरा वाला क्या बोलेगा, दूसरा वाला बोलेगा भाई कि डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है वो जीरो होता है। उसके बाद ये बोलेगा भाई कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो होगी 1/c अल्फा टी, और कर्ल ऑफ बी क्या होगा 1/c टी। तो ई के लिहाज से होगा प्लस का 4 पाई, ये चीज़ और ये चीज़ एक ही, ये दोनों करंट डेंसिटी है। सही है। और अगर मैं ये इसकी बात करूँ कि भाई वैक्यूम के अंदर ये क्या होगा, वैक्यूम के अंदर जो करंट डेंसिटी है जिसको हम लोग ने पी आर टी और जे, पी आर और टी और जे आर टी से डिनोट के जीरो के बराबर होंगे दोनों के दोनों। सही है। तो अभी नई फील्ड क्या बन जाएगी, ये पहला वाला जीरो हो जाएगा। सही है, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना, इसकी वजह से ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये तो सेम टू सेम ही रहेगा। और इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर ये सी हो जाएगा, तो फिर हमारे पास सिर्फ ये आ जाएगा 1/c, ये और ये, है ना। अब इसके बाद आगे हम लोग करते हैं, तो आगे ये देखेंगे हम लोग जो है सॉरी, अगर एक हम लोग कोई चार्ज ले लें, सही है, इलेक्ट्रॉन, और वो मूव करे इस ई एम फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर एक एक्सपीरियंस करेगा फोर्स जिसको हम लोग लॉरेंस फोर्स कहते हैं। सही है। वो क्या होती है, फोर्स ऑफ लॉरेंस इक्वल टू ई, मतलब चार्ज उसका, अपना इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। सही है, ये होती है। अब इसको हम लोग स्केलर पोटेंशियल के जरिए भी या वेक्टर पोटेंशियल के जरिए भी बता सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी जिसके जरिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पोटेंशियल और उसका वेव फंक्शन माइनस का 1/c के डिवाइडेड बाई टी। सही है, मतलब ये डेरिवेटिव है। सही, ये और ये क्या है, स्केलर कहलाएगा। और वेक्टर के लिए बी कोई नॉट कितना स्केलर हो जाएगा, और ये जो है ये वेक्टर पोटेंशियल कहलाएगा। सही है ना। फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ये दोनों हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर इसकी वजह से जो उसके वेव फंक्शन है उसमें चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका वेव फंक्शन है अगर ये है और वो इस तरीके का हो गया, तो उसकी वैल्यू भी हमेशा सेम ही रहेगी, सिर्फ ये जो उसका वेव फंक्शन है वो टाइम पे डिपेंड करेगा। तो इसी तरीके से अगर मैं ए की बात करूँ तो ए के अंदर क्या चेंज नहीं आएगा, अगर मैं ए की बात करूँ तो उसके अंदर सिर्फ फील्ड का चेंज आएगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है ना, ठीक है, किसी भी रीजन का दिए। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे रीजन की बात करूँ जहाँ पे मतलब कि मैं इसको जो है ए को चेंज कर सकता हूँ उसके वेक्टर फॉर्म में। सही है, तो क्या करूँगा, अगर मैं इसकी बात कर लूँ इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/c
सही है। ये मैंने कहाँ से किया है, डाइवर्जेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ से निकाला है। सही है। तो देखिए ये इस तरीके से है और ये आगे करके डाइवर्जेंस और इलेक्ट्रिक ये हमारे पास आ गया। और अगर मैं इसके अंदर कूलम गॉस लगाऊंगा तो उसके अंदर मेरे को पता है कि भाई इसका जो डाइवर्जेंस होता है वो 0 होगा अगर ये फंक्शन जो है 0 है। सही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आगे से जब ये फंक्शन 0 होगा तो हम लोग कंसिडर इसी के लिए हम लोग एक सोल्यूशन कंसिडर करेंगे। सबसे पहले ए की वैल्यू बनाएंगे, मतलब कि इसकी जो ये चीज़ होगी वो 0 हो जाएगी, बाकी सिर्फ फंक्शन बचेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंसिडर करेंगे फंक्शन जिसको हम लोग ए का नाम देंगे और ये टाइम पे डिपेंडेंट फंक्शन है। सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब रियल फंक्शन कंसिडर करेंगे टाइम डिपेंडेंट तो उसके अंदर दो पार्ट होंगे। क्या, एक आगे जाने के लिए, सही है, और एक जो है टाइम के साथ होने के लिए। इसी तरीके से जहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू ए सी होगा। सही है। अब आगे चलते हैं, हम लोग हमने लिया था कंसिडर कर दिया तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो भी उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, है ना भाई। तो नॉर्मलाइज करेंगे हम लोग। नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा क्यू से कॉन्जुगेट से करेंगे तो मैं इसको अंदर ये कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ से ई आयोटा के आर माइनस का ओमेगा टी प्लस उसके बाद इसका कॉन्जुगेट ई आयोटा माइनस का के आर आयोटा के आर माइनस का ओमेगा टी, है ना भाई। ये चीज़ हो जाएगी हमारे साथ। यहाँ पर एक वेक्टर बन गया जिसके अंदर क्यू जो है वो कोऑर्डिनेट को डिफाइन करेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड सेक्टर कहाँ पे टाइम पे। ठीक है ना भाई। हम लोग को पता है ट्रैवलिंग वेव जो होती है उसका जो वेव वेक्टर होता है के, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उसकी 90 डिग्री होती है। तो कॉस 0 90 डिग्री 0 होता है, मतलब कि इसका और ये जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। सही है। ये हम लोग कह सकते हैं। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं आपको सपोज करने का कह रहा हूँ कि एक बॉक्स लेते हैं। ठीक है ना। बॉक्स के अंदर से ये बॉक्स हो गया सबका, इसके अंदर से हम लोग बहुत सारी वे फंक्शन गुजर जाएंगे। सही है। इसका कुछ भी हो सकता है। इसकी जो लेंथ है वो एल होगी, वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा एल क्यूब। सही है। और जो इसका वेव वेक्टर होगा एल, जो डिस्टेंस है किसी भी एक वेव के दूसरी वेव के दरमियान वो एच का डिवाइड बाई 2 और लेमडा। ठीक है ना। लेमडा जो है वेव वेक्टर जो हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था फेज वेक्टर है। सही है। कौन से फेज में, तो उसकी सुपर पोजिशन थ्योरम की वजह से अगर मैं इन सब वेव्स की सुपर पोजिशन करूँ, सुपर पोजिशनिंग करूँ तो क्या होगा, इसकी सब वेव की सुपर पोजिशन करने की वजह से जो हमारा वेव वेक्टर नया आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। वॉल्यूम के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि कितने वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम निकालें, साथ में के और लेमडा क्योंकि के भी इसके साथ चेंज हो रहा है, उसके बाद लेमडा भी हमारे पास चेंज हो रहा है। उसके साथ इसकी इसका भी के एम लेमडा से डिपेंड करेंगे और ये क्या हो जाएगा, सेम टू सेम पोजीशन वेक्टर के लेमडा, के भी है और लेमडा भी है, ई के पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी। अगर मैं इसको के आर माइनस ओमेगा टी को कुछ और अभी मतलब आगे अभी निकालना पड़ेगा फायदे में, प्लस का क्यू कॉन्जुगेट के लेमडा ई की पावर माइनस का आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी। सही है। ये हमारे पास इसका वो आ गया वेव। अब मैं क्या करूँगा, हम लोग को पता है कि भाई कुछ चीज़ें हम लोग को वो तो बता चुका हूँ कि अगर हम लोग इसकी ट्रांसफॉर्मेशन फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि छोटी छोटी चीज़ों से छोटी छोटी वेव से एक बड़ी वेव बनाई जा सकती है जिसको हम लोग बड़ी वेव कहते हैं सुपरपोजिशन। तो ये फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन से इसको निकाल सकते हैं। इसको अगर मैं एक और लेमडा करूँगा तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ तो उसका इंटीग्रल जो होगा, पहले तो उसकी अगर मैं इसको लूँ और सिमिलरली जो है ना ए और लेमडा ई की पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस का के आर माइनस का ओमेगा टी
ये अगर इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मलाइज करूँगा तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डेरिवेटिव ऑफ आर, मतलब वॉल्यूम का डेरिवेटिव, या फिर डीवी कह सकते हो उसको। और ये किसके बराबर होगा, यू के आर के और यू के का लैम्डा के। तो ये किसके बराबर आएगा, के और के और लैम्डा इसके बराबर आएगा ये। इसके बाद जो है 2 पाई क्यूब भी आता है, तो सही है ना, ये याद है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आर कॉमा टी, तो इसके माइनस का ये, माइनस का माइनस का वो, और साथ में क्योंकि हमने पी को डिफाइन किया था, पी की वैल्यू हमने क्या डिफाइन करी थी, माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड की वहाँ पे डिफाइन करी थी, सही है। तो ये ए की पावर आर कॉमा टी और ये डेरिवेटिव हुआ। तो उसके लिए हम लोग को, अगर मैं वेव फंक्शन साइज जो जीरो कर दूँ तो ये वाला फंक्शन जो है इलेक्ट्रिक, सॉरी, अगर मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर इसका मतलब फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जाए तो जीरो हो जाएगा। तो उसका जो नया फंक्शन बनेगा वो आर कॉमा टी इक्वल टू माइनस का 1/c और डेरिवेटिव ऑफ टी ए के रिस्पेक्ट आर कॉमा टी, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ए आर कॉमा टी है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है। वो क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 1/v था, 1/v का 1/v सम ऑफ, और इस सम ऑफ और वो दो अलग अलग चीज़, मेरे पास एक सम था के और लेमडा का, तो ये था के और लेमडा का। उसके बाद क्यू था और के लेमडा का ई की पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी था, प्लस का क्यू की पावर के ए, उसके बाद वो ई की पावर माइनस का ओमेगा के आर ये था, सही है। अब इसका डेरिवेटिव अगर मैं रिस्पेक्ट से लूँ टी से तो क्या हो जाएगा, बाकी ये सब का सब वापसी ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव अंदर जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, इसको बोलेगा वो ऐसे ही छोड़ दो, ये वाला वेक्टर तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टी नहीं है। दूसरा वाला जो टी है, अगर मैं इसकी बात करूँ जीरो हो जाएगा। ये वाला जो है ना, इसके अंदर ओमेगा माइनस का आयोटा ओमेगा बच जाएगा, है ना। हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्लस का बच जाएगा क्योंकि हमारे पास है ये प्लस का आयोटा ओमेगा बच गया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए की पावर के लैम्डा माइनस का आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का आयोटा ओमेगा, है ना। और यहाँ पे जब मैं इसकी बात करूँगा तो कॉमन आ जाएगा, आयोटा कॉमन आ रहा है, ओमेगा भी कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर स्पीड मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर है ऊपर माइनस का 1/c, उसके बाद जो इसकी वैल्यू लिख ली है वो क्या लिख ली है मेरे पास, 1/वॉल्यूम और 1/वॉल्यूम सम ऑफ के लैम्डा ई की पावर के लैम्डा, उसके बाद आयोटा ओमेगा कॉमन निकाल लिया, और क्यू के लैम्डा ई की पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी प्लस का क्यू कॉन्जुगेट ये ई की पावर माइनस का आयोटा के आर माइनस का ओमेगा टी, है ना भाई, ये आ गया। तो अब मेरे को पता है आयोटा जो है वो ऐसा है कि भाई आयोटा जो है ना सीधा सीधा बाहर आ सकता है, तो मैं इसको आयोटा को सीधा सीधा बाहर निकाल लूँगा, और उसके बाद जो है सी को मैं नीचे ले आता हूँ ओमेगा के। हम लोग को पता है कि ओमेगा जो है वो सी और के बराबर है, तो यहाँ पे अगर मैं ओमेगा डिवाइड बाय सी करूँगा तो के बराबर हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे के लिख लिया, ओके। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन, सॉरी, माइनस का आयोटा अपॉन वी, उसके बाद सम, ये वाला सम ऑफ के लैम्डा ई की पावर के लैम्डा यहाँ पे के और क्यू के लैम्डा ई की पावर माइनस आयो, सॉरी प्लस का आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी। इसको मैं कुछ और ले रहा हूँ, ए और ले रहा हूँ, सही है, ये मुश्किल लग रही है।
इसको मैं ए टी ले लेता हूँ, आयोटा ए टी प्लस का लिखने के लिए बस कॉन्जुगेट माइनस का आयोटा ए टी, सही है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है ना इसकी वैल्यू जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की निकल गई, सही है। अब मैं करूँगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि हम लोग टोटल हैमिल्टनियन में निकालना है ना, टोटल हैमिल्टनियन निकालने की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू की जिस तरीके से निकलेगी, हम लोग को पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि इसका जो ये डेरिवेटिव है उसके बाद 1/v, ए की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो ए के बराबर है। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/v, उसके बाद सम ऑफ के लैम्डा ई की पावर ये लैम्डा, सही ना, और क्या थी ये 1/v के बाद हाँ उसके बाद क्यू के लैम्डा ई की पावर आयोटा ए टी प्लस का कॉन्जुगेट के लैम्डा ई की पावर माइनस का आयोटा ए टी, सही ना। अब हम लोग को पता है कि इसके अंदर ना एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जब भी हम लोग किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस लेते हैं उसकी पावर ई की पावर माइनस का आयोटा ये एक्स होगा, तो होगा क्या, होगा इस तरीके से कि इसके अंदर जो है ई की पावर जो है उसमें देखो किधर आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे आ रहा है और बाकी फंक्शन जो है टाइम पे डिपेंड करता है। तो और ये क्या होता है, ये होता है डी अपॉन डी आर होता है, सही है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इस पे। जब भी इस पे डिपेंड करेगा तो आर की वैल्यू जो होती है वो के एक्स होती है, सही है, के एक्स और आर। तो क्या बच जाएगा वहाँ पे, आयोटा के बाहर निकल जाएगा, इसका कहीं डेरिवेटिव लूँगा तो इस तरीके से मैं इसका कह सकता हूँ। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो आयोटा और के बाहर निकल जाएगा, सही है ना, ये खत्म करने के लिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसकी जो आंसर लिखूँगा वो कुछ इस तरीके से होगी कि आयोटा की जगह आयोटा बाहर निकल गया, दोनों में से कॉमन लेने के बाद उसके वॉल्यूम के वॉल्यूम आ गया, सम ऑफ के लैम्डा ई की पावर सॉरी मल्टीप्लाई के बाद क्रॉस क्रॉस, फिर क्रॉस जो है वो नहीं कर सकते हम लोग, और ये के क्यू के लैम्डा ई की पावर आयोटा ए टी प्लस क्यू के लैम्डा ई की पावर माइनस का आयोटा ए टी, ठीक है। ये मैं थोड़ा वापस से समझा देता हूँ मैंने किया क्या है यहाँ पे। यहाँ पे जो है मेरे पास जो ये वाली केस थी, अगर मैं इसको खोल के देखूँ, जो मेरे पास खुली हुई है देखो, ये वाली केस थी ना मेरे पास, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ किसके रिस्पेक्ट से, आर के रिस्पेक्ट से, तो क्या हो जाएगा, ये बोलेगा मुझे ऐसे ही छोड़ दो तो ये सेम टू सेम आ जाएगा। देन डेरिवेटिव इन पावर, इसकी पावर की डेरिवेटिव, मतलब ये वाली टर्म दूसरी वाली जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म के अंदर से के आयोटा बच जाएगा, सही है, और डेरिवेटिव आर से आर कट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से माइनस का बच जाएगा, और इसे यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस बचेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा ना, और ऊपर वाले में भी, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आयोटा और ओमेगा कॉमन लिया है, सही है। ये हो गया हमारे पास, दोनों की दोनों चीज़ें आ गई। अब मैं कह सकता हूँ कि भाई जब ए और के जो है दो वेक्टर हैं और इसकी, अब मैं हैमिल्टोनियन लिखूंगा, इसका हैमिल्टोनियन लिखूंगा, हैमिल्टोनियन किस रिस्पेक्ट से, मोमेंटम के रिस्पेक्ट से। ये वैसे अगर पेपर में आएगा तो पेपर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, यहाँ तक निकाल ली, और उसके बाद ए की वैल्यू निकाल ली, तो हम लोग के पास आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे भी आ सकता है कि भाई मोमेंटम ऑपरेटर या पूरा हैमिल्टोनियन बनाने के लिए, जब पूरा हैमिल्टोनियन बनाना पड़ेगा तो हम लोग को पता है मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर है, माइनस का 1/4 पाई सी, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ये देखो मोमेंटम इलेक्ट्रिसिटी का मोमेंट, ये देखो 4 पाई है, सही है ना, और सी जो है हमारे पास, जब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे सी आ जाता है, तो ये मोमेंटम के लिए माइनस का 4 पाई सी हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से हमने लिख दी, सही है। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर मोमेंटम के अंदर, अच्छा मोमेंटम ऑपरेटर के लिए बस मैं के लिखूंगा, पूरा ही लिखूंगा, सही है, बस पी लिखूंगा, जहाँ जहाँ मैं पी लिख रहा हूँ वहाँ पे के दिया है। कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा, वरना मैं पी लिखूंगा, वरना बार बार इसको मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि के लैम्डा की जगह मैं पी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वरना हर जगह पे के लैम्डा आएगा।
माइनस का 1/4 पाई सी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास मोमेंट आया था वो क्या आया था, आयोटा अपॉन डी और कुछ ई की पावर, इसको भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सही है ना। तो उसको ऐसे लिख रहा हूँ, तो के लैम्डा क्यू, सही है, और के लैम्डा आयोटा ए टी माइनस का क्यू कॉन्जुगेट ई की पावर माइनस का आयोटा ए टी के लैम्डा की जगह अब मैं के लैम्डा नहीं लिख रहा वापस। अब ये आ गया हमारे पास, सही है। अब मैं एक काम करूँगा कि सिंपली जो है ना, मैं जो इसकी जो वैल्यूज़ है वो सारी की सारी बाहर लेके आने की कोशिश करूँगा, सही है। तो मेरे पास जो क्यू की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, -4 पाई एक्सपोनेंशियल 3। और ये अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो ये मोमेंटम ऑपरेटर है इसको मैं आराम से खोल के लिख दूँगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 1/v, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आयोटा ओमेगा और ओमेगा की 1/v, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, के माइनस का आयोटा डिवाइड बाय 4 पाई सी, सही है ना। इसको मैं अंदर ले लिया, और यहाँ पे सम ऑफ क्यू ई की पावर माइनस आयोटा टी माइनस का क्यू ई की पावर माइनस का आयोटा टी, ये हो गया मेरे पास। अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास ये हो गया, तो मैं जो है ना एक नया फंक्शन डिस्क्राइब करूँगा सिंपली, जिसको मैं कह सकता हूँ कि जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक नया फंक्शन डिस्क्राइब कर रहा हूँ जो कि टाइम डिपेंडेंट है, टी ऑफ टी, सही है। इसके अंदर वैसे लेमडा भी आएगा, लेमडा टी और टी, लेमडा के और टी, सही है। ये इसका टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। इसको मैं क्या डिफाइन कर दिया, मैंने इसको डिफाइन ये कर दिया कि जो मेरे पास माइनस का आयोटा के डिवाइडेड बाय 4 पाई सी, और इसके साथ क्यू आएगा ये वाले के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद, ये कांस्टेंट, तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया नया कांस्टेंट, जिसको हमने टी ऑफ टी का नाम दे दिया। तो जब मैं इसकी जगह पे ये वाली चीज़ पुट करूँगा और इसकी जगह पे दूसरी वाली चीज़ पुट करूँगा तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। तो 1/2 सम ऑफ के लैम्डा, वापस लिख दिया मैंने यहाँ, तो मैंने तो लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें गायब हो जाएगी। यहाँ पे जो है पी टी वाला आ जाएगा, मतलब ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, उसके साथ में एक्सपोनेंशियल वाली ऊपर से ये उठ के आ जाएगी। याद है एक ही जगह पे जो है वो के आर माइनस का ओमेगा आएगा यहाँ पे एक ही जगह पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी पी बच जाएगा, तो ये पी ऑफ टी और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का आयोटा ए टी, है ना। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अगर ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, सही है ना, क्यू की वैल्यू, टी की वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि क्यू ऑफ के लैम्डा टी जो है वो क्यू ऑफ के लैम्डा है ई की पावर माइनस का आयोटा टी, सही ना। तो मेरे पास जो फंक्शन हो जाएगा नया, और जो हमने ऊपर डिफाइन किया है क्या, टी की पावर टी जो है वो है 1/4 पाई टी स्क्वायर क्यू लैम्डा टी के बराबर, सही है। तो ये अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ क्यू टी की तो कैसे निकलेगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू लैम्डा टी 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड सॉरी टी टी टाइम डिपेंडेंस, दो टाइम डिपेंडेंट है, सही है। ये मैंने इस तरीके से किया। अच्छा, अभी जो मेरे पास जो पार्टिकल है एक्सपोनेंशियल की, वो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन की वजह से किया, क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट थे ना अलग से, इसलिए इंडिपेंडेंट ई की पावर आयोटा की वजह से। अगर मैं
आसान लफ्जों में जो मेरे पास आयोटा टी था उसको मैंने अब्जॉर्ब कर लिया, सही है। तो फिर अगर मैं बताता हूँ किस तरीके से हुआ है। अगर मैं इसको खोल लूँ, जो यू फंक्शन है वो होगा आयोटा, सही है, के आर माइनस का ओमेगा टी डॉट और ओमेगा और टी, ओमेगा टी ये फंक्शन होगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, क्यू को अलग अलग मल्टीप्लाई करूँ पी ऑफ टी को, सही है, तो पी ऑफ टी को क्या होगा, क्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सॉरी टी जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा ई की पावर आयोटा के आर, तो उसके बाद इसमें साइन पी ऑफ टी, टी की पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। मैंने जो इस चीज़ को है, इस चीज़ को मैंने अब्जॉर्ब कर लिया क्यू ऑफ टी में, ठीक है। जब क्यू ऑफ टी में अब्जॉर्ब कर लिया तो मेरे पास यहाँ पे क्यू ऑफ टी बच जाएगा, और क्यू ऑफ टी को जब मैं इसमें अब्जॉर्ब करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू इक्वेशन बन जाएगी वो मेरे पास 1/4 वाली बन जाएगी, सही है। इस तरीके से मैंने इसको किया, फिर इसको अब्जॉर्ब किया, उसके बाद दूसरे वाले को अब्जॉर्ब किया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास फंक्शन बच गया, इसको मेरे पास क्यू टी की वैल्यू आ गई। और अब मेरे पास जो वैल्यू आई है उसके टोटल हैमिल्टोनियन की बात करूँगा। टोटल हैमिल्टोनियन जो होगा इसका वो एच, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक की, वॉल्यूम की, और 1/8 ई प्लस, ये याद करेगा चीज़ें थोड़ी सी, ये 1/8 जहाँ से वो उसके एवरेज पर यूनिवर्स से आया है, ठीक है ना। मतलब ये हो गया टू, ये हो गया टू का क्यूब जो है वो कितना हो जाएगा, एक, इस तरीके से आया, सही है। अच्छा भाई, अब हम लोग के पास जब ये हो गया तो हम लोग इसके अंदर ई की अलग अलग इसको करेंगे, मतलब कि पहले इसके साथ करेंगे फिर इसके साथ करेंगे, हमें ड्रेन बनाने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास जो वॉल्यूम का इंटीग्रल हो जाएगा डी आर क्यूब वॉल्यूम का, सबसे पहले ई क्यूब के साथ निकालते हैं। तो हम लोग ने ई की वैल्यू जो है, पता है कि ई की वैल्यू जो होती है हम लोग ने 4 पाई सी, अभी हमने कहाँ से ली थी, ये यहाँ पे की है, कहाँ पे थी, ये देखो, तो ये ई इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो ये ई की वैल्यू आ जाएगी, सही है। हमारे पास पता है 4 पाई, अगर मैं ई स्क्वायर लेना चाहूँ, ई स्क्वायर हो जाएगा 4 × 16 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर, सही है, और पी का स्क्वायर का मतलब ये है कि हमें बस इस वाले पी की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इसका जो इंटीग्रल होगा वो डी क्यूब हो जाएगा, उसके बाद 2 पाई सी, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास कितना था, पी की वैल्यू थी मेरे पास ये, और ई की वैल्यू अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो 1/8 पाई हो जाएगा यहाँ पे, और ई की जगह पे आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर, एक बन जाएगा इक्वल 16 पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा, जो कि बाहर आ जाएगा 2 पाई सी स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन टी क्यूब की, जिसके साथ वॉल्यूम इसके इंटीग्रल जो कि 1/v है, इसका आंसर क्या है, 1/v सम ऑफ 1/v सम ऑफ सॉल्व करते हैं और आयोटा, हाँ 1/v सम ऑफ, इस तरीके से तो बाहर निकालना पड़ेगा मेरे को, सम ऑफ के लैम्डा और इसका लैम्डा, उसके बाद इसकी जो वैल्यू थी मेरे पास वो अब्जॉर्व करने के बाद क्या बच जाएगी, वो बच जाएगी पी ऑफ लैम्डा टी, उसके बाद ई की पावर माइनस आयोटा आर, ठीक ना, प्लस टी की पावर के लैम्डा, ई की पावर माइनस का आयोटा के आर, क्योंकि टी वाली टर्म है, जैसे मैंने बताया था टी वाली टर्म मैंने यहाँ पे अब्जॉर्व कर दी है, ये हमारे पास आ जाएगा।
और उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, इसका वही स्क्वायर कर लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। उसके बाद इंटीग्रेशन का तो सब कुछ बाहर ले आ जाएगा, तो के लैम्डा पी कर लेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन होती है क्यू आर से इंटीग्रेशन होगी, और यहाँ पे जो स्क्वायर वाला फॉर्मूले के हिसाब से स्क्वायर वाला फॉर्मूला खुल जाएगा। ए स्क्वायर के मतलब अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये आगे पीछे करके, अब इसका जो है ना मैं मल्टीप्लाई करूँगा, उसको अलग अलग करके लिख दूँगा, तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट है, इस वजह से इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, वरना इसको मल्टीप्लाई कर देता। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि के लैम्डा ई की पावर माइनस आयोटा प्लस का के लैम्डा का कॉन्जुगेट ई की पावर माइनस का आयोटा के आर, पीछे लिख दी, है ना। उसके बाद वापस से कोई चीज़ को वापस लिख देंगे, के लैम्डा ई की पावर आयोटा के आर प्लस का पी के लैम्डा ई की पावर माइनस का आयोटा के आर, ये लिख दिया। इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सॉल्व करने के लिए लिख रहा हूँ मैं पहले पी के लैम्डा, ठीक है ना। उसके बाद पी के लैम्डा ई की पावर आयोटा आर प्लस का आयोटा के आर, है ना। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, अच्छा इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो हम इस तरीके से लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ दूसरा वाला इसके, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का पी की पावर के आर लैम्डा पी की पावर के लैम्डा स्टेरिक ई की पावर आयोटा के आर माइनस का आयोटा के आर, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का पी की पावर ये वाला, इसको बार बार नहीं लिखना, इसका मैं ये लिखना पी की पावर, क्या हो गया, ये स्टेरिक वाला, ये सादा वाला ई की पावर माइनस का आयोटा के आर प्लस का आयोटा के आर। उसके बाद सिमिलरली स्टेरिक स्टेरिक ई की पावर माइनस का आयोटा के आर माइनस का आयोटा के आर, ठीक है ना। तो हम पास ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, और इंटीग्रेशन जो होगी वो होगी ई की पावर माइनस का आयोटा, मतलब 1 वॉल्यूम। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन होगी ई की पावर, उसकी जो इंटीग्रेशन होगी ई की पावर आयोटा के प्लस का आर है। और दूसरी वाली कौन सी होगी, दूसरी वाली जो होगी वो होगी ए की पावर माइनस का आयोटा के आर आयोटा के माइनस का, इसकी होगी। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है क्रोनिकल डेल्टा के जे के, और इसका क्रोनिकल डेल्टा के और के डैश, और इसका क्या आ जाएगा, क्रोनिकल डेल्टा के डैश। और दोनों अगर ये पहला वाला कब होगा, पहला वाला जो है के इक्वल टू माइनस के होगा, तो ये वन के इक्वल हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, उसके बाद वन के इक्वल हो जाएगा। अगर ये के इक्वल टू के होगा तो ये वन के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसकी जब वन वन के इक्वल होगा तो ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। तो उसका जो आंसर मैं लिखूंगा वो बाकी सबको मिला के होगा, जिसके अंदर 2 पाई c² v सम ऑफ के लैम्डा, सही ना। उसके बाद e की पावर के लैम्डा e की पावर के लैम्डा और पी के लैम्डा पी के डैश प्लस का पी के लैम्डा और,
पी के डैश प्लस का पी के प्लस का पी के डैश और पी के डैश। हम लोग को पता है ये कम्यूटेटिव ऑपरेटर है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास जो रियल फंक्शन बच जाएगा जिसको हम रियल फंक्शन कह सकते हैं। अच्छा, और इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूँ के लैम्डा तो ये भी 1 की इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा ये लैम्डा लैम्डा इक्वल टू 1, ठीक है ना। कब लैम्डा जो है लैम्डा डैश के इक्वल हो, जब तो अगर मैं इसकी बात करूँगा तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल हैमिल्टोनियन बच जाएगा, सॉरी एनर्जी का हैमिल्टोनियन वो बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 पाई सी स्क्वायर बी सम ऑफ के लैम्डा, उसके बाद पी पी डैश इन लिखो प्लस का पी डैश पी, सही ना। सिंप्लीफाई मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह में होगी, तो वो क्या हो जाएगी क्यूब आर 1/8 पाई मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी क्यूब आर 1/8 पाई, और हम लोग को पता ही ये हो जाएगा, सही है ना। और इसका जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल चुके हैं पहले से ही, वो क्या हो जाएगा वो हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। क्या हो जाएगा डी आर क्यू 1/8 पाई वी वॉल्यूम के साथ सम ऑफ के आर, उसके बाद के मल्टीप्लाई बाई ये के लैम्डा, उसके बाद क्यू की पावर, ये मैंने ऑब्जॉर्व कर लिया था तो आयोटा के आर माइनस का क्यू के लैम्डा की पावर आयोटा के आर, है ना। और उसका होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको भी अगर सॉल्व करेंगे आयोटा के स्क्वायर तो सिमिलरली इसका भी आंसर कुछ इसी तरीके से आएगा कि हमारे पास जो यहाँ पे के बच जाएगा, इसमें भी के बचता है ना, एक के बाहर आ गया था, पावर से कम जन डेरिवेटिव जो पावर के अंदर है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी टोटल एनर्जी जो है, अगर हम इसको सॉल्व करें बी मैग्नेटिक फील्ड वाले को, तो हमारे पास क्या हैमिल्टोनियन जो है वो कुछ इस तरीके से लिख लेगा, वो हो जाएगा 1/8 पाई वी और सम ऑफ के का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग सब पे स्क्वायर लगा लेंगे तो हम लोग के का स्क्वायर भी आना चाहिए। तो ये के पे स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड पे स्क्वायर है तो उसके के में आंसर में के था, इसके आंसर में जो मैग्नेटिक फील्ड के आंसर में के है, हाँ इसके आंसर में के, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, सही है। बाकी उसका तो हमें पता है, इन दोनों को जब हम लोग आगे पीछे करेंगे मैग्नेटिक मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बस क्यू की वैल्यू बचेगी, जिसको हम लोग ने क्यू डैश और क्यू डैश से रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये कुछ आंसर इस तरीके से बच जाएगा। वो पूरा करना नहीं, हालांकि होगा इसी तरीके से, इन सब का जो हम लोगों ने निकाला है वो कर रहा है उस तरीके से इसका आंसर आएगा, जो कि हमारे पास ये हो जाएगा, और क्यू क्यू डैश इसके साथ ई भी है, सही है, मतलब के लैम्डा भी है यहाँ पे सबके साथ, क्यू डैश ये हो जाएगा, सही है। अब मैं इसका टोटल हैमिल्टोनियन लिखूंगा, तो टोटल हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा 1/वॉल्यूम, सबसे कॉमन ले लिया, सही है, के लैम्डा सबसे कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 पाई सी स्क्वायर, सही है, तो पी के पी डैश प्लस का पी, उसके बाद प्लस का के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई यहाँ से, और यहाँ से क्यू क्यू डैश प्लस का क्यू डैश क्यू। अच्छा, इस पे जो मैं पहले बता रहा हूँ कि पी डैश और पी के बाद जो ये चीज़ है वो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि भाई पी और पी डैश के अंदर आर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, टोटल हैमिल्टोनियन जो आ जाएगा किसी भी मैकेनिकल वेव का।
सही है। ये हम टोटल में हैमिल्टनियन आ गया। अब हम लोग मैं सोच रहा हूँ कि इसका टोटल हैमिल्टनियन आने के बाद इसका जो थोड़े से पोस्टुलेट बता दूँ, उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे थोड़ा सा बचा है वो वाली चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। चलिए ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, इसके बाद हम लोग पोस्टुलेट जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इसके पोस्टुलेट में क्या होगा, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से इसकी हम वो कैसे बनेगा, EM वेव सही है।